हर हर महादेव भक्तों, आप सभी प्रिय भक्तों को 16 जुलाई सावन के पावन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो अपने जीवन में रोगों, परेशानियों, मुसीबतों से तंग आ गए हैं, जिन्हें लाख प्रयासों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, जिन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है। ऐसे लोगों के लिए आज हम इस 16 जुलाई बुधवार षष्ठी तिथि पर दूर्वा घास या धूप से संबंधित कुछ ऐसे खास उपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देंगे। क्योंकि एक तो सावन का महीना, ऊपर से षष्ठी तिथि पर बुधवार का दिन, यह संयोग बहुत कम ही आता है। इसलिए आपको अपने साथ से यह सुनहरा मौका जाने नहीं देना चाहिए। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दूर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गूढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दूर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि यकीन मानिए भक्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 16 जुलाई बुधवार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर कर लिया, तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपदा संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। भक्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि आर्षि मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। पर सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पर भी इसे अर्पित कर हम अपने जीवन में अलौकिक चमत्कारों को आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार बुधवार षष्ठी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी एवं भगवान शिव जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। यह एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा अर्पित करता है, तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस बुधवार सावन षष्ठी तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी गणेश, जय शिव पार्वती जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए भक्तों, सबसे पहला जो उपाय है, यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी को लेकर परेशान हैं। मतलब यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती, उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे हैं, लोन और ईएमआई भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो भक्तों, यह उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 11 दूर्वा की आवश्यकता है। अब दूर्वा घास यदि आप अपने घर के आसपास खोजेंगे, तो आपको यह बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बरसात में तो यत्र तत्र सर्वत्र ही यह दिखाई देते हैं। तो आप 11 दूर्वा की पत्तियों को तोड़ लें। हैं
लेकिन हमेशा तोड़ने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपने जो पत्तियां तोड़ी हैं वह थोड़ी साफ सुथरी जगह की हो, यानी कि नाले के बगल की दूरवा या किसी भी अन्य प्रकार की गंदी जगहों से आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने 11 पत्तियां तोड़ लीं। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंगा जल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है और अब इस शुद्ध दूर्वा को आप भगवान श्री गणेश जी को ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करके समर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान श्री गणेश जी से अपने परिवार के सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर अगले दिन इन 11 दूर्वा घास की एक गांठ बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए भक्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले भक्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। भक्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय बुधवार षष्ठी तिथि के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है और इस सावन षष्ठी तिथि बुधवार के दिन ही आई है। इसलिए भक्तों, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही, जैसे कोई मनचाहा एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा घास चाहिए और साथ में एक लोटा शुद्ध जल। तो इस एक दूर्वा घास को आपको अच्छे तरीके से गंगा जल या शुद्ध जल के माध्यम से साफ कर लेना है और फिर इस षष्ठी तिथि पर आपको दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान श्री शिव के मंदिर चले जाना है और सामने भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है और फिर इस एक दूर्वा घास को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, इस प्रकार से कि दूर्वा की डंठल जलाधारी की ओर रहे। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं उसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पण कर देना है। बस इतना सा उपाय। भक्तों, यदि आपने इस बुधवार षष्ठी तिथि पर कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बड़ा होगी, जो भी तकलीफ होगी, आपकी सफलता में जो भी अड़चन होगी, वह सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपकी कदमों में होगी। पुराणों के अनुसार एक बार जब राक्षस अंधकासुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे कई असुर उत्पन्न हो गए, तब गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन उनके रक्त से बार बार नए असुर जन्म लेते रहे। तब पृथ्वी मां ने गणेश जी को दुर्वा प्रदान की। गणेश जी ने जब दुर्वा से असुरों पर प्रहार किया तो उनका रक्त बहना बंद हो गया और वे शांत हो गए। तभी से दुर्वा को संकट निवारण की सर्वोत्तम वस्तु माना गया है। दुर्वा के माध्यम से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वहीं गुरु जी के अनुसार, श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार, दूर्वा घास भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, किसी भी कार्य में बार बार विघ्न आते हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने लगातार दुर्वा अर्पित करने का नियम अपनाया तो न केवल उनके रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुख शांति भी बनी रही। दुर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर बुधवार को ताजी दुर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दुर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो बुधवार षष्ठी के दिन दुर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा भक्तों तंत्र के झांता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिलें, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोटका प्रभाव हो, तो ऐसे समय दुर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप, पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि षष्ठी तिथि बुधवार की सुबह स्नान करके 21 गांठ दुर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दुर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट-फूट जैसी घटनाएं होती हों, तो ऐसी स्थिति में दुर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दुर्वा गांठें रखी जाएं और ओम दुर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय। वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई ऊर्जात्मक अशांति है या कोई टोटका प्रभाव है, तो उस स्थान पर दुर्वा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दुर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखून से न तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दुर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 गांठें। जो दुर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दुर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं भक्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दुर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2 से 3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दुर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झायामव और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दुर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दुर्वा का रस गाय के दूध के साथ सेवन करती थीं, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दुर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति बुधवार षष्ठी तिथि बुधवार के दिन प्रातः दुर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दुर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दुर्वा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।
कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो तो उसे दुर्वा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस बुधवार षष्ठी तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्ध कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना भक्तों, कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। प्रिय भक्तों, यह उपाय सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, कोई समस्या हो, या यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन में उनकी विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तुझे चमत्कारी दीपक का उपाय आपको 16 जुलाई बुधवार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए भक्तों, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको एक दीपक लेना है और इसमें आपको गाय के शुद्ध घी को अच्छे तरीके से भर देना है। साथ ही में आप इसमें एक गोल बाकी लगानी है। फिर इस दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर देना है और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको वहीं पर बैठकर के कम से कम 108 बार श्री राम जय जय राम महामंत्र का जाप करना है। क्योंकि भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी से बड़े वैष्णव आज तक कोई नहीं हुए हैं और भगवान शिव भी अपने ध्यान में भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं और श्री राम जय जय राम महामंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो भी भक्त इस श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन शाम के वक्त या सुबह के वक्त भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित कर इस महामंत्र का उच्चारण करता है, 108 बार, यकीन मानिए भक्तों, ऐसे भक्ति पर भगवान शिव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम आपको कुछ और उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको सावन के इस पावन महीने में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, सावन सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो भक्तों, सबसे पहले सावन सोमवारी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं भक्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए न करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।